आज हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, अध्याय 4। दिया है सबसे पहले बिंदु। बिंदु क्या होता है? जैसे ये आपका एक प्रकार है, इसमें यहाँ पे पेंसिल को एडजस्ट किया जाता है और ये सिरा है। इस सिरे को पेपर पर आप फिक्स करते हैं और इस जो पेंसिल है, इसके पेंसिल के सिरे को आप इस बिंदु के चारों तरफ घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये वाला हिस्सा आपका फिक्स रहेगा और ये वाला हिस्सा आपका घूमता है। ठीक है, ये मूव करेगा तो कोई सी भी एक आकृति आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, गोलाकार आकृति ही बनेगी। ठीक है, पेंसिल का नुकीला हिस्सा और ये आपके प्रकार का एक सिरा। तो जैसे हम पेंसिल को कहीं रखते हैं तो एक बिंदु का निर्माण होता है। ठीक है, और जो बिंदु है, ढेर सारे बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करेंगे। बहुत सारे बिंदु मिलकर आपस में छोटे छोटे एक निश्चित लाइन में, जब ये लाइन में हो जाएंगे तो रेखा का निर्माण करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में अगर सीधे रहेंगे तो एक रेखा का निर्माण करेंगे, लाइन का। ठीक, और इसी के किसी खास भाग को रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसे इसमें दिया है कि अपनी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज पर 4 बिंदु अंकित कीजिए। ये 4 बिंदु मान लीजिए दिया है, उन्हें A, C, P, H नाम दे देना है। इन बिंदुओं को इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न आकृति के अनुसार हो सकता है। ठीक है, तो जो नाम देना है, P A हो जाएगा, A C हो जाएगा, फिर C H H P। देखिए P A हो गया, यहाँ से आएंगे A C हो जाएगा, ये C H हो जाएगा और P H P हो जाएगा। यहाँ से ये एक नाम दे सकते हैं, P C हो जाएगा, एक नाम ये दे सकते हैं, H A हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इतने सारे नाम इसको, इस जो ये बना एक सिंपल डायग्राम आपका, इतने नाम इसमें आ सकते हैं। और जैसे ये है P A है, इसको AP भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही चीज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होती है बात डायरेक्शन की। अगर जैसे ये है, हम अगर तीर इधर की तरफ लगा दिए, इसका मतलब P A की तरफ गया हुआ है। ठीक है, तो P A की साइड में गया है, ऐसे करके इसको किरण बोलते हैं, ये जो इस तरह बनाया। लेकिन अगर इसको उलट के कर दिए, इसका मतलब ये जो है P की तरफ आया हुआ। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं ध्यान देना है, बस हमको सिंपली नामकरण करना था, तो हमने ये कर दिया। देखिए रेखाखंड हमने बताया कि क्या है। रेखाखंड जैसे कोई लाइन है आपका, जैसे दो बिंदु हैं, पर्याप्त दूरी पर हैं, तो ये एक लाइन बनाएंगे। मतलब बहुत सारे बिंदु एक निश्चित दूरी पर एक रेखा में हो, ये स्ट्रेट हो एकदम, तो ये एक लाइन का निर्माण करते हैं। और इस लाइन के एक छोटे से हिस्से को, छोटा सा कोई खंड ले लेते हैं, इसको बोलते हैं रेखा खंड। तो रेखा खंड, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक रेखा हो गई। रेखा को इस तरह से नोट करते हैं, डिनोट। ठीक है, इस तरह दर्शाते हैं। और रेखाखंड इसी में कोई एक भाग हो गया, जैसे PQ जो है हमारा रेखाखंड हो गया। ये इसको अलग से निकाल दें, एक यहाँ पे हो गया P और ये Q, ये हो गया आपका रेखाखंड। इसको अगर दर्शाना हुआ रेखा को, तो AB आगे और पीछे दोनों साइड में एरो बनाएंगे, और रेखाखंड को अगर दर्शाना होगा तो P और Q बस ऊपर एक ऐसे करके खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रेखाखंड। अगला क्या दिया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं? 2 रेखाएं हो जो आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट देती हैं, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है,
तो इन दोनों रेखाओं क्या कहेंगे, एक दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये उभयनिष्ठ बिंदु है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और रेखा का चित्र सिंबल पता ही है, दोनों साइड एरो बना देंगे। ठीक, चलिए आगे। इसमें दिया एक समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे, ये हमेशा क्या करे, एक सीधी लाइन पे रहे। जैसे आपका ये टेबल हो गया, टेबल के ये वाला हिस्सा और ए बी वाला हिस्सा क्या एक दूसरे के समांतर, ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो कुछ ऐसे आके आपस में मिल जाएंगी, ये तो समांतर ही नहीं, एक दूसरे को काट दी। तो अब जब एक दूसरे को काटेंगे तो क्या हो जाएंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी कुछ इस तरह की। ठीक, और इसी तरह से क्या है, जैसे आपका स्केल हो गया, स्केल के दोनों सिरे दोनों साइड के ये एक दूसरे को कभी आपस में नहीं काटते हैं। इधर रेल की पटरी भी हो गई, और जो खिड़की है हमारा, उसकी जो सलाखें लगी होती है वो भी ये समांतर होती हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आके ऐसे मिल जाए, इधर आके ऐसे मिल जाए, जो एकदम सीधे सीधे रहती हैं ये हमारा एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगला है आपका किरण। किरण क्या होता है, कोई एक स्थान है, प्रकाश सोर्स होता है, वहां से रेज निकलती है किरण। ठीक है, उसकी किसी एक डायरेक्शन में वो फ्लो करता है। किरण रेखा का एक ऐसा भाग है, यह बिंदु से प्रारंभ होती है। ठीक है, या किसी बिंदु, ये सोर्स कहते हैं इसको, सोर्स से प्रारंभ होती है और एक दिशा में जाती है। और कहां तक जाती है, अनंत तक। कहां तक जाएगी पता नहीं। ठीक है, ये इसको कहते हैं। ऐसे आपका मोमबत्ती हो गया, जलता है तो चारों तरफ फैलता है किसी एक जगह से ही। ठीक है, एक जगह से चारों दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। तो ये इसका सोर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक, ये आपका सोर्स है। जैसे टॉर्च है, आप जलाएंगे तो एक डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप जलाएंगे उस डायरेक्शन में रोशनी देता है। सूर्य की किरणें क्या है, चारों दिशाओं में फैलती हैं, तो ये हमारा एक किरण हो गया। किरण को हम किससे दर्शाते हैं, इससे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको किरण दर्शाना होगा तो ए और पी के ऊपर एक डायरेक्शन में तीर बना देते हैं। ठीक, क्या है, ए जो प्रारंभिक बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, सोर्स, इसको बोलते हैं सोर्स। पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है, और किरण पर कहीं एक अन्य बिंदु है पी। ठीक है, मतलब ए से जो सोर्स है वो यहाँ पे प्रकाश को प्रसारित कर रहा है, हम इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे। अब आगे हमारा प्रश्नावली 4.1। देखिए इसमें दिया है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये जो आकृति दिया है इसका नाम लिखा, 5 बिंदु लिखना है। 5 बिंदु कौन कौन से, इसमें जितने भी डॉट में ऐसे दिया हुआ है, डॉट में जितने भी हैं सबके नाम लिख देते हैं, बी ओ सी ई और डी हो गया। एक रेखा का नाम लिखना है। रेखा क्या हो गई, देखिए ये पूरी की पूरी एक रेखा हो गई, रेखा डी और बी के ऊपर दोनों साइड में चेन। 4 किरण का लिखना है। 4 किरण, देखिए 4 किरण, पहला यहां से एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन ऐसे नहीं, ये 2 बिंदु लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ एक बिंदु और हम लेंगे उसके बाद ही कर सकते हैं। तो ये यहां से पहला हो गया ई और डी, उसके बाद यहां तक ओ और डी, यहां भी इसको भी ले सकते हैं, ओ और ई भी ले सकते हैं। इसके बाद यहां से ओ और बी, उसके बाद ओ और सी। ठीक, 4 किरण बोल रहा था तो हमने कितना बना दिया, 2 2 4 1 5 बना दिए। अब 5 रेखाखंड बोल रहा, तो रेखाखंड 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 3, इधर 4, और ये 5। डी देखिए, पहले डी और ई रेखाखंड ऐसे, डी और ई हो गया, ई और ओ हो गया, ई और ओ हो गया, फिर ओ और डी हो गया, ओ और डी हो गया, उसके बाद ओ और सी, ओ और सी, फिर
ओ और बी, ओ और बी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगला देखिए, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम दीजिए। आप इन चार बिंदुओं में से किसी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें सभी संभव प्रकार के रेखा का नाम लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम लिखिए। तो ए और डी का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला आंसर ए और डी हो गया। दूसरा ए और सी हो जाएगा। ये देखिए उसी रेखा पर स्थित है, ये यहां आगे बढ़ रहा है। ए और बी भी हो जाएगा। उसके बाद बी और सी भी हो जाएगा। फिर बी और डी, बी और डी, लास्ट में बचा सी और डी। इसमें और भी नाम है। बी और ए उलट के लिख देते हैं। जैसे ये हमने लिखा है तो इसको हम उलट के कर देते हैं। ठीक है, ये यहां पर हमारा हो जाएगा, इसका रिवर्स भी एक रेखा में आएगा। ऐसा कि हमने उस पीछे भी बताया था आपको कैसे, कि अगर उलट के करेंगे तो भी हमारा नाम बदल जाता है। बी और ए हो जाएगा, सी और बी, डी और बी, इसी तरह डी और सी। ये इतने प्रकार के नाम हो सकते हैं, क्योंकि रेखा तो दोनों साइड में हमारा विस्तारित हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा चेंज हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। रेखाएं लिखना है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। तो कौन कौन सी रेखा हो सकती है? देखिए इसमें कौन कौन सी रेखा है। सबसे पहले ये रेखा यहां पर है ई, तो एफ और ई। ए का उत्तर देखिए, एफ और ई हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? डी और ई हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है? बी और ई हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है? ए और ई हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा। इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ई हमारा क्या होगा? कॉमन ही आएगा उसमें। ठीक, अगला ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? ये रही ए। तो ए से होकर जाने वाली रेखा देखिए, ए और बी, और कौन सी हो सकती है? ए और डी भी हो सकता है, ए और ई भी हो सकता है। क्या है ये सब? इससे होकर ही तो गुजर रही है। ठीक है, इतनी रेखाएं हो सकती हैं। अगला, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। सी क्या होगा? वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ओ किस पर स्थित है? रेखा ओ और सी पर। रेखा ओ और सी पर, या सी और ओ पर। ठीक, आगे देखिए अगला क्या दिया है? प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कौन सी? एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और डी, सी ओ, ए डी एंड सी ओ, एक ये हो गया। तथा दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? एफ ई और डी ई। एफ ई एफ डी ई, ये दोनों रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? जितना मन करे आप उतना खींच सकते हैं। अनलिमिटेड रेखाएं, पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक बड़ा सा गोला बना दीजिए, ऐसे करके अनलिमिटेड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं। ठीक है, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये दो बिंदु हो गए। एक बिंदु ये हो गया,
ये इनसे कितनी रेखाएं, दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है। आगे देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाए हो, उचित रूप से उन्हें नामांकित कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। कोई बिंदु P है, बिंदु P है, रेखाखंड AB पर स्थित है। लीजिए AB बना दीजिए, A और ये हो गया B, रेखाखंड पर बिंदु P स्थित है। ठीक, रेखाएं X, Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं X, Y और PQ प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। कहाँ पर? बिंदु M पर। ये हो गया P और ये हो गया Q, M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अगला C देखिए, रेखा L पर E और F स्थित है। रेखा बना दिया हमने, रेखा L, ये कोई रेखा L हो गई, पर E और F स्थित है। E को स्थित कर दिया और F को स्थित कर दिया। स्थित है परंतु D नहीं है, तो D को क्या कर दें, नहीं दूर दिखा देते हैं। ये हो गया D, उस रेखा पर नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए D, रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। रेखा जो है OP, ये आपका O और P हो गया, और O और Q बिंदु O पर मिलती हैं, बिंदु O पर मिलती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं ताकि आसानी हो। ठीक, ये आपका बिंदु O हो गया, आपका ये P हो गया, और O और Q, ठीक है, ये O है, ये आपका O है, Q O पर मिलती है। ठीक है, ये आपका Q हो गया। कहाँ मिल गई? बिंदु O पर मिल गई। ठीक है, ये बन गया आपका। अगला देखिए, दिया है रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु है। Q, M, N, O, P रेखा MN पर स्थित है। MN कोई रेखा है, उस पर ये सारे बिंदु स्थित है। ये क्या है? सत्य है, क्योंकि ये एक रेखा है। इस रेखा को आगे हम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे बिंदु मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर, ये सब पॉइंट है। मतलब अगर हम 20 से भी नाम लेंगे तो ये इसी रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो ये सत्य है। M, O और N, M, O और N रेखा खंड M, N पर स्थित है। रेखा खंड M और N पर स्थित है, M, O, N। ठीक है, M, O और N जो रेखा खंड है, रेखा MN पर स्थित है। ये भी क्या है? सही है, दिया। अगला, M और N रेखा खंड है, रेखा MN पर स्थित है, M N पर स्थित है। ये भी सही है। ये M, ये N, ये दोनों से क्या है? ये भी सत्य हो गया। अगला देखिए, D, O और N रेखा खंड है, OP पर स्थित है, किरण OP पर स्थित है। देखिए, O और N किरण OP पर, OP के अंत बिंदु हैं, OP के अंत बिंदु हैं। ये क्या है? असत्य है। OP के अंत बिंदु तो है नहीं, ये तो बीच में कहीं आ गया ना। ठीक है, ये N क्या है? बीच में आ गया, अंत बिंदु तो हो ही नहीं सकता है इसका। ठीक, देखिए अंत बिंदु इसका तो मिलेगा ही नहीं ना, रेखा अगर किरण बना दिए तो। M रेखा खंड, जो M रेखा खंड है, QO
के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। यम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु, ये भी हमारा असत्य हो गया। ठीक है, यम जो रेखाखंड है क्यू ओ रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। दोनों अंत बिंदुओं में से एक कैसे है? ये तो अंत बिंदु यहाँ पर है, तो ये तो बीच में है ना इसके, तो ये नहीं होगा। अगला, यम किरण ओपी पर बिंदु स्थित है। ओपी पर बिंदु इधर की तरफ है, यम तो इसके पहले है, तो ये क्या है? ये असत्य है। किरण हमारा अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से। यहाँ से अगर स्टार्ट होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो हमारा ये इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश सोर्स तो यहाँ है, डायरेक्शन इधर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, दिया है किरण ओ पी, किरण क्यू पी से भिन्न है। किरण ओ पी किरण क्यू पी से भिन्न है। ये क्या है? सत्य है। देखिए, किरण ओपी और किरण क्यूपी से भिन्न है। देखिए, दोनों का प्रकाश सोर्स अलग अलग है। यहाँ ओ से प्रकाश सोर्स है और यहाँ क्यू से प्रकाश सोर्स है। दोनों डिफरेंस हो गए ना। देखिए, प्रकाश सोर्स किसी एक जगह से स्टार्ट होता है। ये रेखा नहीं कि रेखा है, कहीं भी हम उसको मान सकते हैं। किरण में एक ही जो बिंदु होगा वहीं से प्रकाश स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर तो मान लीजिए एक तो ये दिया, ठीक है, लेकिन अगला बिंदु दिया इसके पहले है, उसी रेखा पर है, लेकिन उससे पहले स्थित है, तो दो अलग अलग हो गए ना, दो अलग अलग सोर्स हो गया। तो इसलिए क्या कह रहा है? भिन्न है, तो ये भिन्न है, तो ये सही है। अगला देखिए, किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है। ये क्या है? ये भी गलत है, असत्य। किरण की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, या तो इस दिशा में जाएगी या इस दिशा में, लेकिन ना दोनों दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा? गलत होगा। अगला, किरण ओ यम, किरण ओ यम किरण ओपी के विपरीत नहीं है। किरण ओ यम किरण ओपी के ओ पी के अपोजिट नहीं है। ये क्या है? ये भी असत्य है, अपोजिट है, साफ साफ दिख रहा है। ओ पी इधर है, ओ एम इधर है, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगला, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ किरण, वो जो है किरण, ये ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं। ये भी क्या है? ये असत्य है, प्रारंभिक बिंदु ही तो है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, किरण यहाँ पे बना दिया ओपी तो ये किरण ही बनाया ना, तो ये प्रारंभिक बिंदु तो यही हो गया। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु जब यही हो गया तो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा ना। अगला देखिए, यन किरण एन पी और किरण एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। एन जो है वो एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। ये क्या है? सत्य है। उसने ये नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में, बस उसने ये बोला है कि प्रारंभिक बिंदु जो है इनको क्या है, एन जो है प्रारंभिक बिंदु एन पी और एन एम किरण का है। ये क्या है? ये सत्य हो गया। चलिए, अब अगला है आपका वक्र, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।